नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ी। कोरोना काल में मिली बड़ी राहत। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर भरने की तारीख को 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया, कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। करदाताओं के लिए यह साल तीसरी बार यह तारीख बढ़ाई गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया गया है। तारीख बढ़ाने से करदाताओं को अब रिटर्न दाखिल करने के लिए करीब 2 माह का अतिरिक्त समय मिल गया है। आयकर विभाग ने इस संबंध में एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। इस फैसले से करदाताओं को काफ़ी बड़ी राहत दी गई है, कारण कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोगों को आईटीआर भरने में परेशानी का सामना करना ना पड़े। आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की सहूलियत के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है। साथ ही आप जानेंगे, स्कूल कॉलेज खोले जाने को लेकर बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। कोरोना महामारी के बीच सरकार लगातार इस कोशिश में है कि स्कूल कॉलेजों को खोला जाए। इसके लिए लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में सरकार ने अनलॉक 3 की घोषणा की, जिसके तहत लोगों को कुछ छूट दी गई है। इससे पहले हाल ही में छात्रों ने यूजीसी द्वारा गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद फाइनल ईयर की परीक्षा करवाए जाने का विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे छात्रों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है। केंद्र सरकार ने लिए हैं कुछ बड़े फैसले। अब अनलॉक 3 में गृह मंत्रालय ने तीसरे फेज में कई एक्टिविटी से रोक हटा ली है, लेकिन स्कूलों को अभी भी बंद ही रखने का फैसला किया गया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स और शैक्षणिक संस्थान देश में 31 अगस्त तक बंद रखे जाएंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये फैसला अलग अलग राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों से सलाह करके लिया गया है। देश में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और स्कूल कॉलेज खोले जाने के मामले में फैसला पूरी तरह से असेसमेंट करके ही लिया जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में 8.36 रुपये घटा डीजल का भाव। जाने एनसीआर में अब कहाँ कितना सस्ता हो गया है डीजल और पेट्रोल। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट घटा दिया है। वैट घटने से दिल्ली में डीजल 8.36 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। दिल्ली में डीजल पर वैट को 30% से घटाकर 16.75% कर दिया गया है। वैट में कटौती से दिल्ली में 1 लीटर डीजल का दाम 81.94 से घटकर 73.64 रुपये प्रति लीटर हो गया है। अभी तक दिल्ली में डीजल पेट्रोल से भी महंगा था। वैट में कटौती से अब डीजल सस्ता हो गया है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 80.43 रुपये प्रति लीटर है। आइए जानते हैं दिल्ली के आसपास शहरों में क्या है डीजल के भाव। गुरुवार को दिल्ली में डीजल का रेट 81.94 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल का भाव 80.43 रुपये प्रति लीटर है। इस महीने देखा जाए तो सरकारी तेल कंपनियां सिर्फ डीजल का दाम ही बढ़ा रही हैं। इस महीने 10 किस्तों में जो डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, उससे डीजल 1.60 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोल की बात करें तो इसमें एक महीने से कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं है। अब दिल्ली में डीजल की कीमत 73.64 रुपये प्रति लीटर हो गई है। अभी तक दिल्ली में डीजल से पेट्रोल महंगा और पेट्रोल से महंगा डीजल था। वैट में कटौती से अब डीजल सस्ता हो गया है, जो अब पूरी एनसीआर में 73.64 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी। रात्रि कर्फ्यू हटा, मेट्रो और स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। अनलॉक के तीसरे चरण में रात्रि कर्फ्यू को हटाने की अनुमति दे दी गई है। मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क को अनुमति नहीं मिली है। योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति मिली है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। साथ ही 31 जुलाई को समाप्त हो रही है अनलॉक के दूसरे चरण की अवधि।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान रात में लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को भी 31 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व ऐसे अन्य स्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्थानों पर इन प्रतिबंधों के अलावा बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों को मिली अनुमति। अनलॉक के तीसरे चरण में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के निर्देश के साथ अनुमति रहेगी। इस दौरान मास्क पहनने जैसे नियमों के साथ साथ केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा। इस दौरान इन स्थानों पर केवल आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को ही अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन संबंधित जिलों और राज्यों की वेबसाइट पर सूचित किए जाएंगे। यहाँ सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दी जाएगी। अंतर्राज्यीय और राज्यों के अंदर लोगों और सामान के परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से कोई अनुमति, मंजूरी या परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यात्री रेलगाड़ियों और श्रमिक विशेष ट्रेनों का परिचालन, घरेलू यात्री विमान सेवाएं, देश के बाहर फंसे हुए भारतीय नागरिकों की आवाजाही और विशेष परिस्थिति में लोगों की विदेश यात्रा, विदेशी नागरिकों की वापसी तथा भारतीय समुद्री नाविकों का आना जाना इस संबंध में जारी किए जा चुके हैं मानकों के तहत नियंत्रित रहेगा। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर गतिविधियों पर फैसला राज्य सरकारें करेंगी। स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या इस तरह की पाबंदियां लागू कर सकते हैं। दुकानदारों को ग्राहक के बीच उचित सामाजिक दूरी के नियम को बनाकर रखना होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। उन्हें अति आवश्यक परिस्थितियों या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर निकलना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। स्वतंत्रता दिवस पर एट होम समारोह को सामाजिक दूरी के नियम के साथ अनुमति होगी। इनमें मास्क पहनने जैसे अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। मंत्रालय के अनुसार विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे।